शाम का 6:30 बजा है और इधर ये बनाया जा रहा है ये विशेष आइटम। तो पहले कई जने ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। पुराने ज़माने के लोग कहते थे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पीना चाहिए, या ऋण करो और उधार लो और घी पियो। तो आजकल आदमी उधार लेके तो कुछ और ही पीते हैं, और किसी ज़माने में ये फलसफा था। ये तो अगर हम इसको सेंटेड घी बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है। विभिन्न प्रकार का अगर लेमन घी बनाया जाए और करी पत्ते के सेंट वाला घी बनाया जाए, नारंगी, तो इसका भी एक विधि विधान है उसको बनाने का। तो ये अब ये तैयार होने वाला है। तो ये बनता है प्योर घी, जिसे कहते हैं प्योर घी, यानी कि पहले दूध, फिर दही, फिर मक्खन और फिर घी की लास्ट फॉर्म है। और इसके बाद घी को खाया जाता है। घृतम पिबेत, घी को पिया जाता है। घृतम पिबेत, घी पीने और खाने की बात होती है। तो कई मित्र फिर कहते हैं साहब हमने घी के परोठे खाए, या देसी घी में हमने तल के फलाना चीज़ खाया। घी को इसके बाद कभी भी जलाया नहीं जाता। बस अब ये घी बन चुका है परफेक्ट, तो इसके बाद कभी भी घी को फिर गर्म नहीं किया जाएगा। अगर हम इसको गर्म करेंगे या इसमें कोई चीज़ तली पकी जाएगी तो फिर वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये है घी। तुम पियो और घी को कटोरे में खाओ। तो कटोरे में रोटी को डुबा करके दाल में डाल करके, तो दाल में भी ऐसे ही डाला जाएगा इसको। मुनो बन गया शायद। तो ये है परफेक्ट घी। खाएगी घी? घी पिएगी? हाँ? थोड़ा सा छोटी मुट्ठी। ये देख मेरी इतनी अंगुली कट गई आज। ये देखिए ये मैं कितनी तो ये बहुत घी मेलवे ठंडा कर भी। इसी में डाल दे। तो ने चम्मच में थोड़ा सा इसमें फूफू काटी है। तो मेरी ये अंगुली कटी है और इसमें मैं आज थोड़ा सा हल्दी डाल रखी है और थोड़ा सा इसमें एक बूंद घी डाल देंगे तो ये घाव भर जाएगा। एकदम गर्म नहीं। एक बूंद डाल दी घी। बस 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 बस। ओहो गर्म हो रहा।
गर्म हो रहा है। ये क्या डाला इधर? कटरी सब्जी। हाँ फूड हो गई ये कट गया। ये फू कर दे तो इसमें फू कर दो, फू कर दे, फू फू कर दे, फू फू कर। और इधर बन रही करेले की सब्जी, होगा मट्ठा और होगा घी। इधर बन रही लौकी। तो इधर बज गया शाम का 7 और तो ये दिखाई दे रहा गांव पहाड़ का दृश्य। अब पूरे खेतों में हरियाली आ गई। देखो सारी रोपाई के खेत ग्रीन ग्रीन हो गए। ये सावन के महीने में तो पूरा इधर हरियाली छा करके ऐसा ग्रीन दिखाई देता है। बादल कोहरा जमीन की ओर आ रहा है, इसका मतलब बारिश होगी। और ये तो रात को खूब जोरदार बारिश हो रही है और इधर छोटे नदी नाले पूरे उफान पे हैं। हाँ बारिश ने दिन में हाँ ने दिन में बरक अब रात मुझे रात है रे बिली रात ले खूब बरक बरक ठीक है चलो फिर आरती करें। अब आरती करें हैं? जय आएगी आरती करने आएगी। वो पूड़ हो रही मेरी अंगुली में पूड़ हो गई। देखा जी कट गया घास काटने में अंगुली कट गई, बहुत गहरा कट गया। अरे तो इसमें मैंने घी डाला 1 चम्मच में थोड़ा। अरे या बटल तो दम ने तो रात में तीन हल्दी लगा रखे। हल्दी ले एकदम मैंने बूंद घी खितरा है मैं खाली हल्दी लगा ले तो एकदम नहीं डर लगे गरम जो है हल्दी और तेला घिया बाटल इसके सब यूज कर दिया तीन हरण है पहली डम दिनेर भैया कर गाय वहाँ हैं। आरती गाय आरती गाय हाँ बोलते हैं होय होय हाँ तो तू कौन आ रहा चचाल कही ने चचाल कही की होय पीड़े दे होय ये पूड़ है गया पूड़ हो गया इसमें। देख ये हाँ पूड़ है गया करे फिर जय जय करें। आप जय करें हैं गाय गाय सुर जय जय सूर्य नायक गा तो नींद भी लगती है हाँ वो गए हनुमान चालीसा गए। जोरेल को एकानन चतुरानन पंचानन राज हंसासन गरुड़ासन गिरिवाहन राज दो भुज सार चतुर्भुज दश भुज अति शोभन भोले दश भुज अति शोभन सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक नहीं बाबा थोड़ी याद से मन लेता। जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु शिव माँ जगावे लखन जी जगावे सीता ने ताली बजाई रे भोला जागत नाही कैसी समाधि लगाई रे भोला जा
कमर चाहिए कमर कमर उनमें पक जैसा गया है हैं? ये तो निकाल दो इसको। ये बग्गी करेले की सब्जी ये ब्लॉगर जो ना बबली मचाएगी अब रोला बबली। तो मित्रों अभी तक आपने देखा कल शाम का हमारा कार्यक्रम, और कल शाम को हम बना रहे थे घी। तो अभी मैं खेत से सुबह सुबह होके आ गया। तो मित्रों आजकल लोग कहते हैं साहब हमने घी के परोठे खाए, घी में तला हुआ खाया। और तो पहले ज़माने में कहते थे घी पीना है, घी खाना है। घी में पकाने की बात होती नहीं थी, घी में होता था खाने की बात। तो घी को खाया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और एक विद्वान याश्लेषाजनली उसको ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी आप उधार करके घी पियो। और एला जबान में अगर आदमी को तस्कौल यार उधार कर बे घी पे, तो वो उसको मूर्ख माना जाएगा। उस टाइम पे ये विद्वान भी वायरल हो गए इस जबान में। जैल तस्कई की ये मैं रख के मुझे तो इसमें रखना था। उस जमाने में जिस विद्वान ने ये कहा कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उले वायरल है ये। और एला जबान में कुने ऋणम कृत्वा पार्टी करे, यानी ऋण कर भी रहल आदमी जो ये कॉल की उधार ले भाई पार्टी कर, तो वो वायरल हो जाएगा, उसकी पार्टी चलेगी। तो आज हमारे किचन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तेल होना चाहिए और जी भर के मसाले होने चाहिए। तो पहले ज़माने में ये सब नहीं होता था। ये लाया मैं करेले, ये लाया भिंडी, ये लाया अखरोट। तो सुबह का ये कार्यक्रम हो गया। अब ये अखरोट नेट हमने लगा रखी है, तो इसमें ये देखो इतनी बरसात हो रही है, अखरोट जो है सब खराब हो जाने। अब इसमें अगर पानी जाएगा तो अंदर ये सड़ जाएंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको सूखना है। तो आज ये धूप में ऐसे डालते रहेंगे, और इतने इतने अखरोट जो दाने पक रहे हैं वो गिरते जा रहे हैं। देखो ये दाना पक गया ना, अब यही दाना गिर रहा है इस अखरोट में। ये बड़ी दिक्कत है, एक साथ नहीं पकता है। तो ये सुबह अखरोट हम ले आए, और ये ले आए करेले। तो पहली करेल में बहुत कम तेल पड़ गया, करेले को वैसे ही पुड़पुड़ाया जाने वाला था। मैंने पुराने लोगों को देखा करेले को काट के सुखा देते थे, इससे पानी भी निकाल देते, थोड़ा कड़वा भी कम होगा करके और तेल कम लगेगा। और इधर आ गई भिंडी, भिंडी में भी तेल कम लगेगा करके इसको धो के सुखा दिया, तो जिसमें तेल कम लगेगा। पहले हमारे वहाँ किचन में घी के कनिस्तर ही कनिस्तर होते थे, हड़पे हड़पे घी होने। मसाला नाम पर धनी, लहसुन, धुंगार और खुशेण, हल्दी मेन हुआ हमारे किचन। तो आज के दिनों किचन में कितने पैकेट, कितने किस्म के मसाले होंगे साहब, छोलिया मसाले, फलाने मसाले, ढिमकाने मसाले, और तेल आग जा रहे जा। तो वो खाना अगर हम किसी इंजन में जला हुआ तेल डालेंगे, जो लुब्रिकेट जो हो गया है उसको डालेंगे, तो इंजन का क्या हाल होगा। इसलिए हमारा जो अग्नाशय है ना, हमारे लीवर को भी अग्नाशय कहा जाता है, अग्नि है इसमें। तो इस अग्नि में घी को डाला जाता है, और घी कौन सा, जला हुआ नहीं। तो ये कल के शाम की फसक थी। अब मुँह क्यों चाह भिंडी और ये ले जा। तो मित्रों ये कुछ टिप्स अपने घर के लिए भी होते हैं, और इनको वैसे नहीं कहा जाए तो ब्लॉग में भी हम कह देते हैं लोग। ये हो गया भिंडी और करेले, तो ये शाम की सब्जी हो गई। और ये आ गए हमारे अखरोट, एक भिंडी आ रह गए, एक भिंडी गिर गई है। अब इस तरीके से अखरोट हम डेली के डेली लाएंगे और इनको ऐसे सुखाएं।
तो मित्रों इस तरीके से सुबह के अब 8 बजने वाले हैं। बहुत सारा काम हो गया और कल शाम को मेरी कट गई अंगुली, और अंगुली भी बहुत गहरी कट गई, तो इसमें हड्डी तक दिखने लग गई, पूरा एक टुकड़ा कट गया मांस का, और टाँके लगने वाला भी नहीं है। तो इसलिए इसमें मैंने डाली हल्दी, और हल्दी के बाद इसमें एक बूंद ऊपर से घी, गरम गरम घी डाल दिया, तो उससे रात को कोई दर्द नहीं हुआ। और थोड़ा घी का मालिश कर दिया, साथ में जो नसें हैं। तो घी जो है ना अमृत है, यानी कि घी जिंदगी देने वाला है, घृतम। तो अब उसको अगर हम जलाएं दोबारा, जो प्रोसेस से घी बन चुका है बस वहाँ तक घी हो गया, अब उसको सीधे खाया जाएगा। और पुराने ज़माने के लोग हमारे उसको घी को रोटी को चुपड़ के, यानी उसी टाइम घी से घिस दिया थोड़ी, लेकिन वो ज़्यादा गर्म रोटी में भी फिर ज़्यादा वो नहीं रहता। तो अगर वो थोड़ा सा भी गल जाता है घी उसके बाद, फिर वो शरीर के लिए बेकार है, जहर है, उसको नहीं खाना चाहिए। और घी को खाना चाहिए, घी को पीने और खाने की बात कही गई हमारे शास्त्रों में। और तब जाकर के वो घी हमारे पेट में, हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में उसका प्रयोग होगा, वो जाएगा और उसका फ़ायदा मिलेगा। पुराने ज़माने में आयुर्वेद में गाय के घी का बड़ा महत्व है, विभिन्न प्रकार के समाधान के लिए घी का प्रयोग होता रहा है। तो आजकल कुछ लोग कहते हैं साहब, जिस देश का ये फलसफा रहा हो कि साहब ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वो देश कैसे आर्थिक उन्नति कर सकता है। ये बात बोलते हैं कि आप कर्जा ले रहे हो और घी पी रहे हो। तो उस ज़माने में वो बंदा भी वायरल हो गया जिसने ये कहा कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बोला उधार लेके घी खाओ, और जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक सुखी रहेगा और स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा, जब मर्जी काम करेगा, उसको इस आर्थिक से कोई मतलब था नहीं। शरीर स्वस्थ हो 100 साल तक, और 100 साल तक अपने आप सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर तरीके से वो जीने की बात करता था। तो आजकल आत्मनिर्भरता दूसरे पर आधारित है। क्या है, हमने दूसरे देश को देखना है साहब, वहाँ से तेल आएगा, वहाँ की जीडीपी क्या है, वहाँ से फलाना आएगा। पहले ऐसा नहीं सोचा जाता था। पहले सोचा जाता था कि हमारे घर के पास, हमारे घर में, हमारे परिवार में कितनी चीज़ें हैं, उसी से हम आत्मनिर्भर होते। हमारे बगीचे से आ रहा, हमारे खेत से आ रहा, हम गोड़ से आ रहा, गाय से आ रहा, जानवरों से आ रहा, और उसी को हम दूसरे को भी देते थे। तो ये रहता था। लेकिन आज के आर्थिक युग में अब ऋण करके जो पार्टी करेगा वो वायरल हो जाएगा। तो इस पर आपके क्या राय प्रतिक्रिया है, ज़रूर आप बताइएगा। तो मित्रों अब समय हो गया है गाय बच्चियों के आराम का। खाना खा लिया इन्होंने। तो मित्रों आप सुनो, आप कुमाऊनी भाषा में आज की दिनचर्या आ की तीज से की बार से की त्यार से जगण कमला बतोच। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते 8 बजण्यान और बढ़िया मौसम रगों पहाड़न में खूब हौलेल डनकन भरी रहा। तो मित्रों आज 5 अगस्त 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, और आज षष्ठी तिथि, भोली सप्तमी तिथि, पोरही अष्टमी तिथि, और आश पौने 20 पैठ है गए, भोली 21 पैठ से अपन लोगन कनी रोज हम 2 दिन अखिल बटी तीज त्यार बार अपन दिनचर्या माध्यम बतुनु। आज वह 15-16 दिन में बिरुड़ पंचम है जे, 8 7 है जे, और जन्माष्टमी फिर पछिल से, और जन्या पुण्यवाद। तो मित्रों हमार घर बटी समण में मैया मंदिरा देवदार दिखी रुनन। मैया सपना घर में आनंद मंगल करो। आप घ्यू त्यार ले बेग्यो, आज 20 पैठ है, 10 दिन आजी मेहणाक्सन, फिर घ्यू संग्रह आ जाए, भदौ लाग जा, भदौ लागते ही 2-3 पैठ में 7-8 है जे। तो मैया मंदिर में रत्ता 8:30 बजे मैया भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल। सुबह के बज गए 8:30 नाश्ता नाश्ता कर मगर।
खानी खाया थी। खा गए तो मित्रों नाश्ता हो गया, सुबह के 9:15 बज गए हैं और फिर रात में बेली रात भर बारिश थी खूब और ए लागियो घाम। तो मित्रों आने वाले दिनों में गांव पहाड़ में हम एक और त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं जिसे कहते हैं घ्यू त्यौहार। भले ही आप तो गुरबाज भैंस लोग बागन से नहाते और घिवा हड़पी कंटर, तो लोग आज के दिन बाजार से खरीद के बोला घी तैयार है और घी खरीदना है। तो उधर हमारे उस ज़माने में लोगों को जिसके पास घी नहीं है तो गांव में मिल जाता था आराम से, कोई मतलब ही नहीं है कि उसको घी ना मिला 1 लोटा 1 किलो, और जब उसके पास होगा तब दे देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, कोई मलाल भी नहीं है। तो पैंच चलने रहे। तो आज अब वो घी जो मार्केट में आएगा वो घी मशीन के द्वारा बना हुआ, जब मैं वो मैरले भी में मिशी रहे हमारे वहाँ तो घी इसके बढ़ने भी उसका जो अवांछित तत्व है, जो शरीर के लिए हार्ड तत्व है ना, हालांकि वो भी बहुत अच्छे हैं, उसमें लवण होते हैं, खनिज होते हैं, जो वो घी के मैर हों उसमें लवण होता है, खनिज होता है कई किस्म के, लेकिन उसको पचाने के लिए शरीर चाहिए, ऐसा अग्नाशय चाहिए, आमाशय चाहिए जिसमें जिस भट्टी में वो भी पच जाए। तो पहले महिलाएं खाती थी उसको, अब आजकल कहते हैं नहीं साहब ऐसा तो आप महिलाओं को गंदी चीज़ दे रहे हो, तो बाद में आप क्या होने रह गए। बिली मैल इसमें जो कठिन हो ये मैं ये मित्रों ये घाव है, देखिए इतना घाव है, मैंने कहा जैसे बदल डाउन ये जो मैं फिर खितो पहले हल्दी खितो और फिर खितो मैं घी एक तो रात को दर्द भी नहीं हुआ बिल्कुल। एलविद आप सुखा रहे हो अल्लाह फिर आज मैं आज भी खिदबे हल्दी खिदबे मैं नोनो घी खिदो ना जी। तो मित्रों कल गरम घी मैंने इसमें डाला, तब हमारी घी की बातें आई, वहाँ पर घी बन रहा था तो मैंने इसमें भी डलवाया और इतना कटाई पीस है घर आई में ये और इतनी खाल कट के अंदर से थोड़ा हड्डी भी दिखने लग गई थी, इतना कटा और खून बन काटल काटने भाई सद्दा में बन काटे भी दतलियान में नहीं काटी तो यहाँ गाड़ गया वहाँ सलाग बोर्ड भी एक में है हम खात में, फिर उनको टुकड़ बढ़ाए मन तब है मनु मन भी बता खुद काटी गया, फिर मेरा सब डाल भैया न तैयार करी भा घरी उनके क्या काटन बैठूँ खुटो जी टून ले तो ले दिए जो गाँव यहाँ दाने काटी उनके डरा डार फिर की खिते में लगे नहीं खींच मैंने कहा धर खाट में तट बना घर आवे की खींच की लगाई फिर मैं बोर घर जाने आयो नहीं आ सके उस बैठे को राजू का इसने ऐसा गाँव रह गए दया दौड़ भी रहा वहाँ गई वहाँ बैठे देख घर आयो घर आवे पहले खूब दम दो मैंने कहा ला घिवा बातल मैं दान के मुँह से रही पी नहीं भैंसी ठीक है ये भी। तो इस तरीके से गांव पहाड़ में पहले नेचुरल ज़िंदगी जी जाती रही और जिस भी ऋतु जिस मौसम में जो चीज़ें होती हैं और प्रत्येक संक्रांति को उस हिसाब का त्यौहार भी गांव पहाड़ में मनाया जाता रहा और आने वाले दिनों में फिर एक संक्रांति और आने वाली है जिसे कह देंगे हम घी संक्रांति, और उधर घी त्यार मनाया जाएगा। क्या देश अपन से आ जाएगी सब आशीर्वाद खूब